हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं पंजाब पुलिस रिक्वायरमेंट। आज हम बात करने वाले हैं पंजाब पुलिस में जो कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है। जी हाँ फ्रेंड्स, पंजाब पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी निकली है। तो ये आपकी है पंजाब पुलिस में रिक्वायरमेंट फॉर पोस्ट ऑफ पुलिस कांस्टेबल इन डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म कैडर ऑफ पंजाब पुलिस 2024। तो ये इसकी एडवर्टाइज आपका आउट हो गया है। आपका 29 फरवरी 2024 को इसका एडवर्टाइज आउट हो गया था एप्लीकेशन की। तो एप्लीकेशन फॉर्म इसका ऑनलाइन भरा जाना है और वेबसाइट इसकी आपकी है www.punjabpolice.gov.in। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इस पे आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आप इसके दूसरी वेबसाइट पे कर सकते हैं पंजाब पुलिस रिक्वायरमेंट 2024। इस लिंक पे भी क्लिक करके इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें स्टार्ट डेट की। तो ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की है आपके 14 मार्च 2024 से ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो गया है और क्लोजिंग डेट इस फॉर्म की है आपका 4 अप्रैल 2024। तो 4 अप्रैल 2024 को ये फॉर्म आपका क्लोज हो जाएगा। और तो सबसे पहले आपको इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। उसके बाद में आपका एक कॉमन टेस्ट होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद में आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट यानी पीएसटी होगा आपका, और उसके बाद में आपका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट क्वालिफिकेशन जो है आपका उनको चेक किया जाएगा। इन सबको मिला के आपकी फाइनल कट ऑफ लगाई जाएगी। अब इसके आगे बढ़ते हैं, लोग बात करते हैं वैकेंसी की। तो लगभग जो वैकेंसी आपकी है कांस्टेबल की डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म पुलिस फोर्स के अंतर्गत बात कर रहे हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म पुलिस फोर्स में जो आपकी कांस्टेबल एंड डिस्ट्रिक्ट पुलिस की जो वैकेंसी है आपकी, उसमें कुल पद आपके हैं 970 और उसमें से जो पद हैं आपका 317 फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। अब डिटेल से समझ लेते हैं हम। तो जनरल, ओपन या अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए 410 पद हैं और इसमें से आपका 117 पद आपके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए हैं। आपका शेड्यूल कास्ट, वाल्मीकि और मजहबी सिख जो पंजाब के आपके हैं उसमें 100 पद हैं और जिसमें से 40 पद फीमेल के हैं। और आपका शेड्यूल कास्ट रामदेसिया या अदर के आपके 100 पद हैं, इसमें से 40 पद आपके फीमेल्स के हैं। और बैकवर्ड क्लास जो पंजाब के हैं आपके 100 पद इसमें हैं और 40 आपके फीमेल्स के हैं। एक्स सर्विसमैन जनरल के लिए 70 पद हैं और फीमेल के इसमें से 40 पद हैं। एक्स सर्विसमैन शेड्यूल के लिए 20 पद हैं और एक्स सर्विसमैन शेड्यूल कास्ट जो सेकंड वाले हैं रामदेसिया उनके लिए 20 पद हैं। और आपका एक्स सर्विसमैन बैकवर्ड पंजाब के जो है 20 पद उसमें हैं। और वार्ड ऑफ पुलिस पर्सन्स के लिए आपके 20 पद हैं। इकोनॉमी व्हीकल ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 100 पद हैं और जिसमें से 30 पद आपके फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए हैं। और आपका फ्रीडम फाइटर्स के लिए जो पंजाब के हैं उनके 10 पद हैं और 3 इसमें फीमेल्स के हैं। तो कुल मिला के इसमें 970 पद हैं डिस्ट्रिक्ट कांस्टेबल के लिए आपका, और उसमें फीमेल के हैं 317 पद। अब सेकंड की बात कर लेते हैं। तो कांस्टेबल इन आर्म पुलिस फोर्स कैडर में जो पद हैं आपके उसकी बात कर लेते हैं। तो जनरल या ओपन या अनरिजर्व के जो आपके 328 पद हैं जिसमें 94 पद आपका फीमेल कैंडिडेट के हैं। और एससी कैडर में आपका वाल्मीकि या मजहबी सिख जो पंजाब के हैं उसमें 80 पद हैं और 32 पद आपके फीमेल कैंडिडेट्स के हैं इसके अंतर्गत। और एससी में आपके रामदेसिया और अदर जो आपके हैं उसमें 80 पद हैं और 32 फीमेल्स के हैं। और बैकवर्ड क्लास जो पंजाब के हैं उसमें आपके 80 पद हैं और 32 आपके फीमेल्स के हैं। और एक्स सर्विस में जो जनरल के हैं उसमें 56 पद हैं आपके और उसमें 32 आपके फीमेल्स के हैं। और एक्स सर्विसमैन आपके शेड्यूल कास्ट वाल्मीकि वाले उनमें 16 पद हैं। एक्स सर्विसमैन आपका रामदेसिया उसमें 16 पद हैं और एक्स सर्विसमैन बैकवर्ड क्लास आपके 16 पद हैं। और वार्ड ऑफ पुलिस के लिए आपके 16 पद हैं। और इकोनॉमिक व्हीकल ईडब्ल्यूएस के लिए आपके 80 पद हैं और 24 पद आपका फीमेल्स कैंडिडेट के लिए। और फ्रीडम फाइटर के लिए आपके 8 पद हैं और 2 पद आपके फीमेल्स कैंडिडेट के लिए हैं। तो कुल मिला के इसमें 776 पद आपके टोटल हैं, जिसमें से आपके 253 पद आपके फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए हैं। अब बात करते हैं पे स्केल की। तो पे स्केल इसके अंतर्गत आपको मिलने वाला है 19,900 आपका बेसिक पे मिलेगा। इसके अंदर 19,900 इसमें पर मंथ आपका बेसिक मिलेगा। और आपका ये 3 साल के लिए दिया जाएगा। फिलहाल 3 साल के लिए आपको 19,900 बेसिक आपको इसमें दिया जाएगा। एज लिमिट की बात कर लेते हैं। तो एज लिमिट आपका मिनिमम एज इसमें 18 साल है और मैक्सिमम एज इसमें 28 साल है। मैक्सिमम इसमें 28 साल इसके अंतर्गत है। और जो कैंडिडेट इसमें एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो पंजाब के मूल निवासी होंगे तो उनको उनके कैडर के हिसाब से रिलैक्सेशन इसमें दिया जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं इसमें। तो क्वालिफिकेशन जो इसके अंतर्गत मांगी गई है कांस्टेबल डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म कैडर के लिए आपका 10+2 मांगा गया है, इंटरमीडिएट मांगा गया है। या और आपका इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी मैट्रिकुलेशन यानी 10th है। अब इसमें मैंडेटरी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो जो इसके अंतर्गत जो आपने हाई स्कूल मैट्रिकुलेशन प्राप्त किया है उसमें पंजाबी एक सब्जेक्ट के साथ में आपका कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। पंजाबी लैंग्वेज आपकी इसमें कंपलसरी होना चाहिए। अगर जो कैंडिडेट पंजाबी लैंग्वेज जिनके पास हाई स्कूल में नहीं है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के 2 साल के अंतर्गत उनको ये सब्जेक्ट क्वालिफाई करना होगा। आपका पंजाबी सब्जेक्ट जो पंजाब की तरफ से पढ़ाया जाता है, पंजाबी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, वो 2 साल के अंतर्गत उसको क्वालिफाई करना होगा जिन कैंडिडेट के पास में हाई स्कूल में पंजाबी नहीं है। अब फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसमें आपका 5 फुट 7 इंच यानी 170.2 सेंटीमीटर इसमें हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट्स के लिए। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आपका 5 फुट 2 इंच चाहिए यानी 157.5 सेंटीमीटर इसके अंतर्गत हाइट चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होना है तो इसके अंतर्गत कुल मिला के सिलेक्शन प्रोसेस में 3 स्टेज आपके हैं। पहला स्टेज इसके अंतर्गत है आपका कॉमन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, मल्टीपल चॉइस टाइप के 2 पेपर आपके इसके अंतर्गत होने हैं। स्टेज फर्स्ट में आपका
पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड इसके अंतर्गत होने हैं। और पेपर सेकंड आपको ओनली क्वालिफाइड नेचर का आपकी होगा, यानी पेपर फर्स्ट के ही मार्क आप इसमें आपके जुड़ेंगे। अब स्टेज सेकंड की बात कर लेते हैं, तो इसके अंतर्गत आपका फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट आपका होना है, पीएसटी होना है। और नंबर 2 इसके अंतर्गत फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट आपका होना है। नंबर 3 है बहुत फिजिकल और स्टैंडर्ड टेस्ट जो आपके हैं ये क्वालिफाइड नेचर के आपके हैं, सिलेक्शन इसके में खाली क्वालिफाई करने हैं। नंबर 3 है आपका स्टेज थर्ड है आपका डॉक्यूमेंट का, तो डॉक्यूमेंट आपके चेक होने हैं। तो कुल मिला के इसका जो रिटर्न एग्जाम है आपका पेपर फर्स्ट, उसी के हिसाब से फाइनल कट ऑफ इसमें लगेगी आपकी। अब बात कर लेते हैं स्टेज 1 के कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की। स्टेज 1 के कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात कर लेते हैं, तो इसके अंतर्गत आपके 2 पेपर हैं, पेपर 1 और पेपर 2। और पेपर 1 के अंतर्गत आपके अंदर 100 क्वेश्चन आने, 100 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक 1 नंबर का आपका होगा। और पेपर सेकंड है आपका पंजाबी लैंग्वेज का, ठीक है। और पंजाबी लैंग्वेज में 50 क्वेश्चन होंगे आपके और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और मिनिमम आपको 50% इसमें लाना होगा क्वालिफाइड नेचर के लिए, क्वालिफाइड। अब पेपर फर्स्ट की बात कर लें तो पेपर फर्स्ट आपका है 2 घंटे का पेपर है आपका और मैक्सिमम इसमें 100 नंबर का पेपर आपका होगा। तो नंबर 1 इसमें आएगी जनरल अवेयरनेस 35 नंबर की आएगी। नंबर 2 आपका क्वांटिटी एप्टीट्यूड एंड न्यूमेरिकल स्किल्स 20 क्वेश्चन इसके अंतर्गत आएंगे इसके। और उसके बाद में आएगी नंबर 3 मेंटल एबिलिटी या लॉजिकल रीजनिंग, इसके अंतर्गत भी आपके 20 क्वेश्चन आपके आने हैं। और नंबर 4 आपका है इंग्लिश लैंग्वेज, इसके 10 क्वेश्चन आने हैं। और नंबर 4 के अंदर आपका इंग्लिश लैंग्वेज और पंजाबी लैंग्वेज है, इसके भी 10 क्वेश्चन इसके अंतर्गत आने हैं। और नंबर 5 आपका है डिजिटल लिटरेसी अवेयरनेस के आपके 5 क्वेश्चन आपके होंगे, कंप्यूटर वगैरह जो होते हैं डिजिटल इंटरनेट उस टाइप से। और नंबर अब आप पेपर सेकंड की बात करें तो ये 1 घंटे का पेपर होगा, 50 नंबर का पेपर है और मैंडेटरी है ये क्वालिफाइंग पंजाबी लैंग्वेज में पास करना। इसके 50 क्वेश्चन आपके होंगे टोटल। और निगेटिव मार्किंग बात कर लेते हैं तो इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। अब बात कर लेते हैं फिजिकल स्क्रीनिंग टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट की बात कर लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके सेकंड स्टेज में जो आपका होगा, एक तो रनिंग आपकी होगी, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा आपका और हाइट मेजरमेंट इसके अंतर्गत होना है। तो रनिंग की बात कर लेते हैं, मेल कैंडिडेट्स की बात कर लेते हैं। तो मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रेस आपको करनी है, 1600 मीटर की रेस आपको लगानी है और आपको 6 मिनट 30 सेकंड के अंतर्गत आपको लगानी है। सिर्फ इसमें एक ही चांस मिलेगा आपको दौड़ लगाने। और आपका लॉन्ग जंप की बात कर ले तो लॉन्ग जंप आपको 3.8 मीटर यानी 3.8 मीटर आपका 3 चांस इसमें दिए जाएंगे लॉन्ग जंप के लिए। और हाई जंप के लिए आपको 1.1 मीटर के 3 चांस आपको दिए जाएंगे। और एक्स सर्विसमैन की बात कर लेते हैं, तो एक्स सर्विसमैन के लिए आपका 1400 मीटर की रेस है आपके 12 मिनट के अंतर्गत। 10 स्क्वाट लगाने हैं उसको 3 मिनट में, भाई इतना एक्स सर्विसमैन के लिए है। अब बात कर लेते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की, और इसमें जो एक्स सर्विसमैन है उनकी भी बात करते हैं फीमेल के अंतर्गत। तो फीमेल को आपको 800 मीटर की इसमें रेस करनी है आपको और 4 मिनट 30 सेकंड के अंतर्गत करनी है। और इसमें एक ही चांस आपको दिया जाएगा रेसिंग के लिए। और लॉन्ग जंप की बात कर लें तो 3 मीटर इसमें लॉन्ग जंप है, 3 चांस इसमें आपको दिए जाएंगे। और हाई जंप की बात कर लें तो इसमें 0.9 मीटर का हाई जंप है और 3 चांस इसमें आपको दिए जाएंगे। और एक्स सर्विसमैन जो फीमेल्स हैं उनके लिए 800 मीटर की रनिंग करना 6 मिनट के अंतर्गत करना होगा, एक्स सर्विसमैन जो फीमेल्स हैं। इसके बाद में आपका मेजरमेंट टेस्ट होना है, तो हाइट वगैरह आपकी मेजर की जाएगी। और उसके बाद में आपका डॉक्यूमेंट चेक आपके होने हैं, फोटो आइडेंटिटी जो भी आपने डॉक्यूमेंट लगाए हैं, क्वालिफिकेशन लगाया है उस टाइप से आपके डॉक्यूमेंट इसमें चेक होंगे। इसके बाद में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बना दी जाएगी और कैंडिडेट्स को फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं इसकी फीस की, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए फीस की जरूरत होगी। तो जनरल कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपये है और एग्जामिनेशन फीस 650 रुपये, कुल मिलाकर 1150 रुपये इसमें फीस है। और एक्स सर्विसमैन जो पंजाबी स्टेट्स के हैं 500 रुपये उन्हें एप्लीकेशन फीस देनी है और एग्जामिनेशन फीस उनकी 0 है, कुल मिलाकर 500 फीस देनी है। और SC ST और बैकवर्ड क्लास जो पंजाब के हैं उनको 500 रुपये आपका एप्लीकेशन फीस देनी है और 150 रुपये एग्जामिनेशन फीस देनी है, कुल मिलाकर 650 रुपये उनको देने हैं। और इकोनॉमिक व्हीकल या EWS हैं उनको 500 रुपये आपका एप्लीकेशन फीस देनी है और 150 रुपये आपका एग्जामिनेशन फीस देनी है, कुल मिलाकर 650 रुपये उनको फीस देनी है। फ्रेंड्स, ये थी आपकी पंजाब पुलिस के अंदर जो वैकेंसी आपकी निकली है कांस्टेबल की निकली है, डिस्ट्रिक्ट एंड आर्म कैडर के अंतर्गत ये वैकेंसी आपकी निकली है। तो जो कैंडिडेट पंजाब पुलिस में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो पंजाब पुलिस में अप्लाई कर लें, उसका फॉर्म निकला है। और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वैकेंसी की वीडियो में। थैंक यू।